की सिद्धि, सब पाप धुला हुआ, साई योग का करता, योगी श्रेष्ठ गति है। तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा, कर्मी से श्रेष्ठ है योगी, इससे योग ही। सभी योगियों में जो बैठा है मुझ में कर, श्रद्धा से विश्व की सेवा, मुझे अत्यंत मान। सेवे जो निज कर्म, विश्व हित के, इच्छा फलों की गई है संन्यास सुसत्य ये मुझे सत कर्म त्यागी नहीं। कर्मी तापस ज्ञानी से यह बड़ा है योग, मैंने कहा मैं ही हूँ इस ध्यान से, स्थिर करे सो भक्त मेरा महा। ज्ञान ब्रह्म विज्ञान जगत विज्ञान योग, शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप, श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का आत्म संयम संज्ञक अध्याय छठा संपूर्ण। हमारा क्या चल रहा था? एक तो ये प्रश्न किया था कि परमात्मा ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, ठीक है, दिया तो परमात्मा ने है। अब परमात्मा ने दिया है तो वो इसलिए दिया है कि हम अपने स्वरूप को जान सकें। फिर साथ के साथ ये भी वो कह रहे थे कि अपने स्वरूप को तो हम जाने, साथ में परमात्मा ने और भी बना दिए हैं पदार्थ। अब जो और पदार्थ बनाए हैं वो रुकावट का कारण बन जाते हैं, प्रतिबंधक बन जाते हैं। तो अब कैसे, वो तो पूर्ण है, फिर उस पूर्ण तक हम कैसे पहुँचें, उसको कैसे पाएं, अब ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था। तो अब इसमें फिर उन्होंने हमें आंसर ये दे रहे थे कि जब तक हम यथार्थ नहीं लेते, है ना, यथा अर्थ नहीं लेते, तब तक अपने स्वरूप तक हम पहुँच नहीं पाते। अब उसके लिए उदाहरण उन्होंने दिया था, एक सूर्य वाला उदाहरण दिया था, एक समुद्र वाला उदाहरण दिया था। उसको कोई घाटा नहीं है, समुद्र में से जितना भी हम निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं वो वैसे का वैसे ही है। अब वो भी परमात्मा भी वैसा का वैसा ही है, चाहे उसमें हम लोग जुड़े चाहे ना जुड़े, उसको कोई हानि नहीं है, ना उसको कुछ प्रसन्नता होती है। अगर हम जुड़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा अपना फायदा होता है। हमारे जो दुख हैं, हमारे जो शोक हैं, उनसे हम निवृत्त हो जाते हैं। कहते हैं मुक्त होकर यथार्थ भाव में फिर लीन होते हैं। अब मुक्त कहाँ से होंगे हम? अपने शरीर से। यहाँ से बंधन इसी में है ना, आत्मा में ना बंधन है ना मोक्ष है। अब हमें मुक्त होना है, तो मुक्त कहाँ से होना है? अपने अज्ञान से, अपनी अविद्या से। अब जब वहाँ से मुक्त होंगे तब जीवित काल में ही हम दुखों और क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद की हमें प्राप्ति होगी, जो परम आनंद है। अब परम आनंद हमारी आत्मा का है, वही परमात्मा उसको हम बोलते हैं। अब तभी गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो परमात्मा बाहर नहीं है। वो कहाँ है? जिसको हम अंतर्यामी देवता बोलते हैं, वो हमारे अंदर है। अब कहते हैं परमात्म देव ने छल रूप पदार्थ, देखो अब भगवान जी ने दोनों बनाए हैं, दोष भी और निर्दोष भी, गुण भी अवगुण भी। अब परमात्मा ने ये दोनों बनाए, ज्ञान भी अज्ञान भी दोनों बनाए हैं। परमात्मा देव ने छल रूप पदार्थ बनाए, भिन्न भिन्न स्वभाव, सभी के स्वभाव देखो भिन्न भिन्न है, किसी का स्वभाव किसी से नहीं मिलता। अवस्थाएं देखें हम, सबकी अवस्थाएं अलग अलग आ रही हैं, सभी पे एक जैसी अवस्था तो नहीं आ रही। और नाना विषम और विप्रिय भाव, अनेक भाव उठ रही हैं।
अब एक ही घर में हम 4-5 लोग रह रहे हैं, सबके भाव देखो, मन के भाव, किसी का कुछ उठ रहा है तो किसी का कुछ उठ रहा है। भौतिक व्यभिचार, किसी के पास कोई सुख सामग्री है तो किसी के पास कोई है। रोग भी सबके अलग अलग, काम भी अलग अलग, क्रोध भी अलग अलग, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या के दोष। अब ईर्ष्या के दोष भी तो है ना, ये भी सबके अपने अपने भावों के अनुसार है। फिर देखो, फिर धैर्य, फिर उसने ये दोष बनाए हैं तो साथ में उसने वो भी बना दिए जिससे हम प्रसन्न रह सके। अब वो भी तो हमें संत लोग देते हैं ना, अपना ज्ञान देते हैं। अब धैर्य, प्रसन्नता, तत्व ज्ञान, संतोष, अस्तेय, शील, शांति आदि ये शुभ गुण। अब बनाए तो उसने दोनों, अशुभ गुण भी शुभ गुण भी। हमारी क्रिएशन तो नहीं है, हमने तो नहीं बनाए, अब उसने ये दोनों बनाए हैं। कहते हैं दोनों के मध्य में अब हमारी होती क्या है, परीक्षा। हमारी परीक्षा के लिए उसने ये उत्पन्न किए हैं, गुण भी अवगुण भी। अगर एक चीज होती, दूसरे की वैल्यू नहीं बढ़ सकती, दूसरे की वैल्यू ना पड़ती। अगर मान लो सारे गुणवान होते, गुण होते, फिर ये ज्ञान कौन लेता? और इस ज्ञान की वैल्यू भी ना होती, कोई भी ना लेता ये वाला ज्ञान। सबके अंदर वो गुण चल रही हैं। अब गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, दोनों सापेक्ष हो गए, एक की अपेक्षा से दूसरा हो गया। अब एक की अपेक्षा से जब दूसरा होता है तो उसकी वैल्यू होती है। जब हम इतने अशांत हो जाते हैं, कोई परिस्थिति आ जाती है, फिर ये ज्ञान कितना मीठा लगता है, कितनी प्रसन्नता आती है। जो अंदर हृदय हमारा तप रहा था वो एकदम शांत हो जाता है। अब किसकी अपेक्षा से हमें ये मीठा लगा? अज्ञान की अपेक्षा से हमें ये मीठा लगा। अगर अज्ञान होता ही ना तो इसकी कदर होती, इस ज्ञान की फिर कदर भी ना होती। अब यही हमें समझा रहे हैं कि शुभ गुणों के मध्य में हमारी परीक्षा के लिए हमें उत्पन्न किया है। उसने बोला फिर हमें उत्पन्न क्यों किया? फिर हम अपने नंबर कैसे लगाएं? हम छूटें कैसे? हम छूटने के लिए भी तो ये मनुष्य शरीर चाहिए, और मनुष्य शरीर के अंदर हमें अपना पुरुषार्थ चाहिए। अब दोनों बना दिए उसने, मनुष्य शरीर दे दिया। अब हम अपने नंबर लगाते हैं। आप जब से हम विचार की क्लास में बैठे हैं फिर हम अपने नंबर लगाते हैं। अब नंबर क्या लगाते हैं ना, फेल हो रही हूँ कि पास हो रही हूँ। कोई भी परिस्थिति आती है फिर लगता है फेल हुई कि पास हुई। अब उसने ये दोनों परिस्थितियाँ हमारे, एक की अपेक्षा से दूसरी परिस्थिति आ गई ना। अब वो परीक्षा हेतु आई हमारी, अब परीक्षा हेतु आई मतलब हम अपने नंबर लगाते हैं, इसलिए उसने ये मनुष्य शरीर बनाया। अब वो मनुष्य शरीर है तो हम अपना काम करें। और कोई शरीर काम कर सकता है? ये अपने स्वरूप को जानने वाला, ये खाली मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, जो इस उत्तम और नीच सामग्री से पूर्ण विचित्र रचना में से किस वस्तु की ओर फिर प्रवृत्त होता है? अप्रवृत्त कौन होगा? मनुष्य। उसको विषय अच्छे लग रही हैं कि ये परमार्थ का महावाक्य सत्संग अच्छा लग रहा है। अब ये कौन देखेगा? मनुष्य देखेगा ना। उसको क्या अच्छा लग रहा है? दोनों में से विषय अच्छे लग रही हैं, नीच अच्छा लग रहा है, नीच सामग्री अच्छी लग रही है, या अपना ये मुख्य सामग्री। अब मुख्य यही है जो हम पूर्णता की तरफ जा रहे हैं, भी ये उसको अच्छी लग रही है। कहते हैं होकर फिर यहाँ पर भी उसको अपना बल लगाना पड़ेगा। अब बल और बुद्धि को वो लगाता है। अब घर से चलकर आए हम सत्संग भवन तक, बल लगाया इंद्रियों का बल लगाया। अब इंद्रियों के बल लगाकर यहाँ पे अब अपनी बुद्धि से बैठे हैं, बुद्धि से ज्ञान ले रहे हैं, अंतःकरण से जुड़कर ये ज्ञान ले रहे हैं। कहते हैं उसके बाद वो निष्कर्ष निकालेगा कि मेरे को किधर जाना है। जहाँ मर्जी जाता है, दोनों इसके लगते हैं, बल और बुद्धि।
चाहे वो संसार में जाए चाहे वो परमार्थ में आए, जहाँ पर भी वो जाएगा उसकी दोनों लगेंगी। अब अच्छा तो यही है, लगनी तो दोनों है, मतलब शरीर खर्च होना है। कहने का मतलब यही है कि हमारा शरीर खर्च होना है। अब खर्च होना है तो हमने कहाँ करना है, इस शरीर को खर्च हमने कहाँ करना है। अब हम विचार की क्लास में आते हैं तो हमारा मोटिव यही रहता है कि जो परिस्थितियाँ संसार से आती हैं उनको हम देखने वाले बन जाएं, बस उनको हम देखते ही रहें। देखते देखते कट जाएगी, बीच में जाके जुड़ेंगे उनके साथ तभी एक्सीडेंट होता है, बीच में घुसते हैं तभी एक्सीडेंट होता है। अगर देखते रहें फिर तो कोई एक्सीडेंट नहीं है, फिर दोनों सुख भी दुख भी दोनों निकल जाएंगी। वो क्योंकि दोनों को हम देख रहे हैं, दोनों की हम दृष्टा बन गए, दृश्य के अंदर नहीं गए। तो यही तो हमारा मनुष्य शरीर लेकर, यही हमारा है मोटिव, यही है हमारा कि हमने मनुष्य शरीर लिया है तो हमने इन परिस्थितियों को, इन संसार को देखना है। जैसे कहते हैं ना, एक ही डाल पे दो पक्षी बैठे, एक खा रहा है और एक देख रहा है। अब जो खाता है वो भोगता है, जो देख रहा है उसको तो कुछ भी नहीं है, उसने भोगना भी नहीं है, खाली देखने का थोड़ी टैक्स है, देखने का कुछ नहीं है। देखें, देखकर जाने, देखकर इस संसार से अलग हों। पर हम देखते देखते कब उसके साथ दृश्य बन गए हमें पता ही नहीं चलता, कब हम उसके साथ जुड़ गए हमें पता ही नहीं चलता। अब जो जुड़ता है सो रोता है, फिर रोते हैं, परिस्थितियाँ कट ही नहीं जाती ऐसे, बीच में चले गए ना उसके, तभी नहीं कटती। फिर अगर देखते रह जाते हैं फिर तो आने जाने वाला पसारा हो रहा है। जैसे चौथी मंजिल पे खड़ी होकर हम नीचे देख रहे हैं, आ भी जा रहे हैं, जा भी रहे हैं, उसमें वो सारे धर्म के लोग आ जा रहे हैं, वहाँ से कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमें बीच में सेंटर में जाके रुक जाएंगे तब कोई ठोकर भी मारी वैसे, कोई पत्थर भी मारी वैसे, फिर वहाँ पे हमें दुख लगता है, वहाँ पे हमें चोट लगती है। अब इसलिए हमें सजग कर रही हैं, कहते हैं और क्या फल लेते हैं। अब पहुँच तो गए, अब हम विषय ले रहे हैं कि परमार्थ ले रहे हैं। अब जो हम अगर संसार को लेते हैं तो उसका फल वैसे होगा, अगर परमार्थ को लेते हैं तो उसका फल वैसे होगा। संसार वाला फल तो देख लिया है, आज तक जितने भी हम बैठे हैं खा पी हंडाते ही बैठूं सारा कुछ, या पता भी चल रहा है ना हुंदा भी थी वैसा था यो कुछ मिल से मेरे को। अब इसका भी हमें अनुभूति हो गई है, अपने सत्संग में आकर बैठते हैं, अनुभव करते हैं तो इस ज्ञान की भी अनुभूति हो गई है। अब दोनों फल हमारे सामने हैं, अब हम कौन सा फल लेना चाहते हैं। अब हमारा फल तो यही है कि दोबारा कोई भी शरीर ना आए, दोबारा कोई आकार ना ले हम, तभी तो हम इस विचार की क्लास में बैठते हैं। कहते हैं यदि एक ही प्रकार का स्वभाव और प्रवृत्ति सर्व मनुष्यों की होती तो ज्ञानी और अज्ञानी में कुछ भेद ही ना होता। अगर सारे ही एक जैसे होते, अज्ञानी अज्ञानी होते या ज्ञानी ज्ञानी होते, फिर हम भेद नहीं पा सकते थे, किसको श्रेष्ठ बोलें फिर हम। अब दो हैं तभी तो श्रेष्ठता हो रही है। अब उसने क्वेश्चन भी तो यही किया था भी, मनुष्य तो बना लिया, अब मनुष्य इसलिए बनाया था कि आपको पूर्णता को पाएं, पर साथ में आपने दूसरे भी तो बना दिए, विषय भी तो बना दिए, अब उसका क्या प्रयोजन था, वो क्यों बनाए। अब वो आंसर हमारा क्लियर हो रहा है। अब आंसर यही क्लियर हो रहा है, अगर दो चीज़ें हैं तभी हम सही की तरफ चल पाएंगे। खाली अज्ञान 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 होता तो भी कोई निष्कर्ष नहीं था, खाली ज्ञान ज्ञान होता तो उसका कोई मोल नहीं था, कोई कदर ही ना करता उसकी। अब अज्ञान के साथ ज्ञान है तभी उसकी कदर हो रही है, तभी हमें पता चलता है कि उधर जाते हैं तो दुख है, इधर आते हैं तो ठंडी छाँव है, तभी हमें पता चल रहा है। फिर वह अनेकता का प्रयोजन पूर्ण ना होता।
अब अनेकता उसने कैसे बना दी, कितनी अनेकता बना दी विश्व में, बना दी। ये तो गुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा की कि 5 में समेट दिया, 5 को भी फिर 1 में लाके रख दिया। कहते अगर एक होता ना तो वो जैसे कहते हैं अनेके जी अनेके कण कण विच व्यापक है, मतलब कौन देखदा कण कण विच व्यापक है, किडो दिखाई देंदा कण कण विच व्यापक है। अनेकता दे अंदर हुण अनुभूति थींदी है ना, हुंदे विच भी वो है, एक कख पे हुंदे विच भी वो है, हुंदे विच भी वो पूर्ण है। किवें अनुभूति थींदी है हुण अपनी अख देखो उन्हें किवें विराट रूप च बना दिती है, कितनी विशाल कर दी है उसने हमारी आँख को, हर जगह उसकी मूर्त दिखती है, हर जगह ना हिंदे विच भी वो है, हिंदे विच भी वो है, कीड़ी तो लै तक ब्रह्मा तक वो ही है, दूजा कोई है कहना। देखो उन्हें अपने को अनेकता रखी है ना, मतलब साढ़े को उन्हें परिस्थितियां रख देते हैं। देखो हिंदे विच दिखदा है, देखो हिंदे विच दिखदा है, देखो हिंदे विच दिखदा है, कितनी सारी वैरायटी रख दी है उन्हें। वो कुत्ते दे जड़ा जख्मी थे आप पे आई है ना, अर्जुन को भेजा कृष्ण जी ने देखण किते, बोला अर्जुन दे मन तो बेभाव, बोला कृष्ण जी ने बोला क्या क्या ते को उनके दंद नहीं चमकते दिखते पे। हाँ ये उसके पुण्य का कर्म है ना, ये जो उसके दांत चमक रहे हैं। अब आंख ऐसी बनानी है, अगर साथ में दूसरा आएगा तभी तो हम बना पाएंगे। अच्छे पे तो सारे ही बना लेते हैं, कोई बुरे पे बनाए तो पता चले, फिर पता चलता है कि हाँ अब मेरे को उसमें भी दिख रहा है। इसी कारण से ये 2 प्रकार के गुण हैं। 2 प्रकार के हो गए, एक गुण एक अवगुण। स्वभाव और आचार इस अनेकता के पसारे में है। अब देखो अब 2 गुण बना दिए, एक अच्छा एक बुरा, सबका स्वभाव ऐसे ही चल रहा है, किसी का अच्छा है किसी का बुरा है। वो 3 गुण, तीन गुणों के अंदर ही वो सारे चल रहे हैं, जिससे मनुष्य की श्रेष्ठता और निष्ठता सिद्ध होकर सुख और दुख रूप फल मिलता है। जो तमोगुण से भरपूर है उसको तो हर टाइम दुख 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 लगेगा। अच्छे गद्दे पे बैठा है, एसी चल रहा है, लावी तपदा बैठा रहा से, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही है। अब अपने अंदर से जो हम निकालते हैं ना, चाहे अच्छा चाहे बुरा, अपने अंदर से निकालते हैं। जो हमारे पास होता है ना वही हमें सामने वाले में दिख रहा होता है। अब यहाँ पे देखो गुरुदेव हमें कितना सचेत कर रही हैं। अब वही तमोगुण व्यक्ति को हर टाइम दुख, चाहे आलीशान मकान है, गाड़ी है, कोठी है, दुख 24 घंटे उसको दुख। सुख तो कभी लगते नहीं, सुख उसको दूसरों में दिखता है, ओ बहुत सुखी है, ओ बहुत सुखी है, अपने अंदर उसको नहीं दिखता। अब यही कह रही हैं कि फिर वो दोनों के स्वभाव और आचार इस अनेकता के पसारे में है, जिससे मनुष्य की श्रेष्ठता, अब श्रेष्ठता से उसको सुख, अगर वो परमार्थ की तरफ आता है तो सतोगुणी है तो उसको सुख है, उसको दुख नहीं होगा। अगर वो तमोगुणी है तो फिर सुख होगा ही नहीं, फिर तो दुख दुख निकालता रहेगा। कहते हैं इससे सुख और दुख का फिर वो फल लेता है। अब हम सुख और दुख के फल कैसे लेते हैं? अपने गुणों से। हमारे गुण जो हैं वही हमें सुख भी देते हैं, वही हमें दुख भी देते हैं। इस प्रकार से परमात्मा को हम यह नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते कि उसने अपने ज्ञान से हमें रोका। अब प्रश्न तो यही था ना, फिर उसने तो प्रतिबंधक लगा दिया हमारे ऊपर विषय देकर। अब वो कह रहा है फिर हम नहीं कह सकते ऐसे। अब गुरुदेव समझा रहे हैं अभी हम नहीं कह सकते। अब देखो साधक तो अपनी मति से चल रहा है, अब अपनी मति, जितनी उसकी मति होगी उतना ही तो वो ज्ञान लेगा। अब साथ में हमारे गुरुदेव की मति लगती है तभी हम ये समझ पाते हैं, तभी हम आगे चल पाते हैं।
कहते हैं इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उसने ऐसा क्यों किया, नहीं तो हम परमात्मा लोग डेवणिया नहीं तो सारी मेरे को डेवणिया नहीं कैसे उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं। वो कह रही हैं गुरुदेव भी इवें नहीं आख सकते, उन्होंने डूए बनाए तो कुछ सोच समझते बनाए, अगर हिक बना लेंदा तो हुंदे मोल ना पौंदा, पता ना चलता वाला साकू। कहते हैं किंतु यह कह सकते हैं कि वह अपने ज्ञान के लिए प्रेरणा करता है। अगर उसने अवगुण बनाए हैं तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो अवगुण हमें कहाँ धकेलते हैं, अपने ज्ञान की तरफ। अपने गुण, जो गुण है हमारे गुरुदेव के गुण है ना, जो हमारा आचार है, जो हमारे शास्त्र हमें बता रहे हैं भी ऐसे चल, तू एक बार चल के तो देख, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तो देख, राक्षसों वाली जिंदगी को तो छोड़, 10-11 बजे वाला उठना तो छोड़, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ, फिर बता। फिर वो हमें प्रेरणा देते हैं कि उस तरफ चल। फिर अब उस तरफ चलते हैं तो हमारे लिए वो भी अच्छे हो गए, अवगुण भी। माता जी क्या कहते थे, दादी के लिए कितना अच्छा कहते थे, अगर दादी ना होती तो मैं इधर जुड़ती ना, कहते थे, है यार। फिर अब मतलब वो भी सहायक हो गए सहायक साथ में। अब इसलिए अब परमात्मा ने कुछ बनाया है तो सोच समझ कर बनाया है, कितना अच्छा अच्छा उसने बनाया है। उसकी सृष्टि में जो भी बनाया है ना, हम ये नहीं कह सकते इनको तो इवें ना बनाना चाहिए, इनको इवें करना चाहिए। अब अगर उसका देखें डेमो, आज तक वैसे चल रहा है जैसे उसने बनाया है। मनुष्य की बनाई हुई कारें, मशीनरी आए साल चेंज हो रही हैं, आए साल चेंज हो रही हैं। क्यों भाई, पहले को एक बारी बनाएंगे, बार बार बदलने की लोड़ ही ना पवे, पर नहीं, आए साल चेंज हो रहा है। पर उसने जो बना दिया वो चेंज हुआ आज तक, वैसे के वैसे नियम, कितना बड़ा नियामक है, और कैसे उसने सोच समझ कर बनाया, कितनी उसकी बुद्धि होगी। हमारी बुद्धि तो पल पल में बदल रही है, अपनी बुद्धि से हम चलते हैं तो। कहते हैं हमारी पावनता और श्रद्धा की परीक्षा वो करता है। ऐसे दोनों बनाकर उसने हमें देखा, टटोला हमें अंदर से, अब तभी उसने मनुष्य बनाया। अब मनुष्य के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो स्वतंत्र है, इसलिए उसने उस स्वतंत्रता दी इसको कि वो देख रहा है कि केड़े पासे वेंदा है। नहीं तो देखो पशु योनि सारी भोग योनि है ना, जो स्वर्ग में बैठे हैं वो भी भोग योनि है। अब स्वतंत्र है तो मनुष्य है। अब मनुष्य को उसने छोड़ दिया, फिर वो परीक्षा ले रहा है हमारी, देख रहा है ये कौन सी साइड जा रहा है, क्योंकि प्रॉमिस करके हम बाहर निकलते हैं कि हम तेरी आराधना करेंगे मनुष्य शरीर में आकर, तो फिर वो भी तो देखे भी इन्हें प्रॉमिस सही किया कि क्या नहीं किया। नहीं तो फिर अगर हम अपने परमार्थ में आते हैं फिर वो भी हमसे खुश होता है। अब खुश होता है का क्या मतलब है, हम इस परमार्थ में जा रहे हैं तो हमें वैसे वैसे साधन टकराता है, वैसे वैसे बंदों से मेल करवा देता है हमारा, जहाँ से हमें और प्रोत्साहन मिले, हम और आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं मतलब प्रेरणा अवतार के द्वारा। फिर एक चाहे छोटा सा बच्चा भी आ जाए, वो आ जाता है, छोटा बच्चा भी आकर हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। फिर कैसे लगता है, अच्छा भगवान तू हिंदे रूप में चाहते बोलता भी, प्रेरणा अवतार से भेज रहा है ना हमारे पास वो। अब इसलिए कहते हैं, और यदि दैवी संपदा के ही स्वभाव होते और प्रतिबंधक कोई भी ना होता तो ब्रह्म ज्ञान की कोई शोभा और श्रेष्ठता भी ना होती। खाली ज्ञानी ज्ञानी होंगे, क्या हिंदी शोभा होंगी बोला, सारे ही तो ज्ञानी है, लखों के को उपदेश देंदा बोला। अब जो हम लोग तत्पर होकर ज्ञान की प्राप्ति अर्थ यत्न कर रहे हैं, हमारा ये यत्न भी ना होता फिर। अब कैसे तत्परता से टाइम होता है तो फटाफट चलने की करते हैं, और लगता है कि इस टाइम घर पे भी कोई ना आए, नहीं तो टाइम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेट हो जाएंगे। अब ये हम क्यों आते हैं, क्योंकि ज्ञान की तरफ विशेषता है ना हमारी, ज्ञान की तरफ, क्योंकि दोनों है हमारे पास।
अज्ञान भी है, ज्ञान भी है। अब ज्ञान की तरफ विशेषता हम खुद समझ रहे हैं इस बात को, तब फटाफट भागे आते हैं हम, सारा काम छोड़कर बादच करके इंसान बाद में कर लूँगी, घर के काम तो होते ही रहते हैं। कहते हैं उसका कारण यही है कि ज्ञान को अज्ञान से हम उत्तम समझते हैं। क्या कारण है सारा कुछ छोड़ के हम यहाँ आते हैं? ज्ञान को अज्ञान से हम उत्तम समझते हैं, तभी हम सारा कुछ छोड़कर फिर आ जाते हैं यहाँ पर। अब 2 थे तभी तो निष्कर्ष निकाला, अगर 1 होता तो निष्कर्ष ही ना निकलता हमारा, फिर उसका मोल भी ना होता। कहते हैं जगत और विषय और भोगों से जो सदा, ये जगत के विषय और भोग है, ये हमेशा परिणामी है, ये हमेशा बदलते रहते हैं, व्यभिचारी हैं, ये कभी एक जैसे नहीं रहते। और ज्ञान और आत्म स्थिति के रस जो नित्य सत्य हैं, स्थित हैं और श्रेष्ठ हैं। हम चाहते भी तो वही हैं कि जो ना बदले। हमें ऐसा सुख तो नहीं चाहिए आने जाने वाला, हम क्या चाहते हैं? शाश्वत हो, हमारा सुख कैसा हो? शाश्वत। अब उस सुख का नाम गुरुदेव ने आनंद दिया, क्योंकि सुख की जोड़ी है, सुख के साथ दुख है, आनंद की जोड़ी ही नहीं है। हमें वही शाश्वत आनंद चाहिए। अगर वो शाश्वत आनंद हमें मिलता है तभी हमें तृप्ति आती है, पूर्ण है ना वो, तभी हमें तृप्ति आती है। अब संसार के विषय देख लो, जितने मर्जी विषय हों, 2 दिन हमें अच्छे लगेंगे, जिसके पीछे हम बहुत मरी जा रहे थे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, 2 दिन हमें मानो मिल गया, 2 दिन हमें अच्छे लगे, फिर तीसरे दिन वैसे, फिर उनकी टेंशन बाजी और सामने कहाँ रखें, सामने से ताना भी मिल सकता है, तू आख्या भी मेरे को यो चाहिए, तेरे कितने मैं मंगवाए में यो इतना महंगा, सामने से और हम सुनते हैं। अब देखो, अब वही गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें आनंद जो है ना, वो आने जाने वाला हो गया सुख, आनंद आने जाने वाला नहीं है, और यही आनंद हमारे अपने स्वरूप का है। वो आनंद हमें कहीं बाहर से नहीं मिल सकता। ओ